वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल्स होते क्या है। मॉड्यूल ये कंटेनर होता है जो कि फंक्शन, क्लासेस और अदर एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका एक्सटेंशन भी डॉट पाई होता है, जिसका मतलब ये पाइथन फाइल ही होती है। तो अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे माई कोड नाम की, और इसके अंदर ये हम फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ कॉन ए कॉमा बी, उसके बाद प्रिंट ए प्लस बी। और ये हो जाने के बाद और एक फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा gen.py। इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट माई कोड, जो कि ये फ़ाइल हमने क्रिएट की थी वो उसको इंपोर्ट करेंगे, और माई कोड डॉट कॉन, और इसके अंदर पास करेंगे एजाज और बेग। तो अब हम इसे रन कर देखेंगे। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एजाज बेग प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर जब हमने इसको इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने के बाद हम इस मॉड्यूल के अंदर का ये मेथड यूज़ करते हैं, और इस मेथड के अंदर हम ये पास करते हैं दो वैल्यूज़, ये ए और ये बी। तो ये फंक्शन क्या करता है जिसका नाम कौन है, ये दोनों का अगर दोनों स्ट्रिंग होती है तो इनका कॉन्केटिनेशन करता है, और अगर दोनों इंटीजर होते हैं तो उनका एडिशन कर देता है। तो अब हमने देखा स्ट्रिंग का, तो अब हम देखेंगे इनका एडिशन करके 1। तो रन कर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 100 प्रिंट किया, क्योंकि वहाँ पर हमने फंक्शन वैसा ही क्रिएट किया था। तो बात करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर और डीप के अंदर जाने की। तो मॉड्यूल्स के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर 4 एट्रीब्यूट होते हैं। तो फर्स्ट वाली की हम बात करेंगे वो है डिक्शनरी। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब हम प्रोग्राम की मदद से देखेंगे। तो अब हम फिर से एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली ये gen.py के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई कोड डॉट सिटी। तो यहाँ पर 2 अंडरस्कोर आते हैं ना, आपको लगा कि यहाँ पर सिंगल अंडरस्कोर है, लेकिन नहीं, यहाँ पर डबल अंडरस्कोर आते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देखेंगे तो इसने पूरे डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्शनरी इसने रिटर्न कर दिया है। तो ये जो आउटपुट आया है, ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया जब हमें DICT यूज़ किया हमने कीवर्ड, तो इसकी मदद से हमने ये किया। तो अब हम देखते हैं फाइल। तो बात आती है दूसरे एट्रीब्यूट की, वो है फाइल। ये क्या रिटर्न करता है, ये पाथ रिटर्न करता है। जहाँ पर आपका मॉड्यूल है वो उसका पाथ रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर डिक्शनरी की जगह पे बस पाथ दे देंगे। तो अब हम रन कर देखेंगे। तो यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर हमें पाथ नहीं, हमें फाइल डालना था मिस्टेकनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने पाथ प्रिंट किया होम फोल्डर के अंदर, एजाज के अंदर, पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर, टेस्ट प्रोजेक्ट के बाद mycode.py। तो ये mycode.py। तो ये हो गया 2 एट्रीब्यूट्स हमारे इसके अंदर। तो अब हम डॉक स्ट्रिंग देखेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक। तो आपने पढ़ा ही होगा जब हम कमेंट सीख रहे थे तो वहाँ पर हमने डॉक स्ट्रिंग पढ़ा, जो कि हम किसी भी पाइथन फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये कीवर्ड रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द डॉक स्ट्रिंग एट द बिगिनिंग of the code।
जो डॉक स्ट्रिंग हम कोड के स्टार्टिंग के अंदर लिखते हैं वो ये रिटर्न करेगा, डॉलर डबल अंडरस्कोर डॉक और डबल अंडरस्कोर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अब हम डॉक डालकर देखेंगे, तब हम रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एजाज प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग के अंदर इसे पास किया था। तो हमने 3 ऐसे एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। तो लास्ट एट्रीब्यूट जो कि हम देखेंगे उसका नाम है अंडरस्कोर नेम। तो ये करता क्या है, मॉड्यूल का नेम रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4th एट्रीब्यूट नेम। तो ये रिटर्न्स द मॉड्यूल नेम। तो ये रिटर्न करता है मॉड्यूल का नाम। तो इसके अंदर हमने ये मॉड्यूल कौन सा इंपोर्ट किया, mycode.py। तो यहाँ पर हम बस चेक करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट डाल देंगे। तो यहाँ पर ये mycode ये आ चुका है क्योंकि हमने इसके अंदर mycode मॉड्यूल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। तो अब हम अगर इसके अंदर ही अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हम mycode के अंदर ही यूज़ करते तो ये मेन बताएगा। तो इसके अंदर अगर हम mycode के अंदर मतलब जो मॉड्यूल है उसी मॉड्यूल के अंदर हम यूज़ करेंगे नेम एट्रीब्यूट को, तो ये रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा मेन, ये मेन रिटर्न करेगा। और अगर हम जेन फाइल के अंदर यूज़ करते तो ये रिटर्न करेगा मॉड्यूल का नाम जो कि है mycode। तो इस तरह हमने देखा कि पाइथन के अंदर किस तरह मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें बस ये यूज़ करना है कि ये हमारे mycode के अंदर बस यहाँ पर अगर बहुत सारे ऐसे मेथड्स है, वो अगर हमारे पास 100 से 150 इसके अंदर हमने मेथड्स क्रिएट कर लिए हैं, तो अगर हमें इसमें से 1-2 यूज़ करने तो खाली फुकट मतलब इस बाकी के यूज़ नहीं होने वाले। तो इसलिए हम क्यों हमें इसे इंपोर्ट करना है। तो अगर हमें बस सिंपली कोई भी फंक्शन इंपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम मॉड्यूल का नाम फ्रॉम mycode इंपोर्ट कॉन, ये हो गया। तो हमें अब डॉट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे रन कर देखेंगे तो यहाँ पर 77 आ चुका है क्योंकि हमने बस इसमें से मेथड इंपोर्ट कर ली है। हमें अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, अगर एक मॉड्यूल है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जिसका हमें इस्तेमाल होने वाला है नहीं, तो हम डायरेक्टली वो मेथड को इंपोर्ट कर सकते हैं वो मॉड्यूल के अंदर से। तो ये थी आज की वीडियो मॉड्यूल्स को लेकर कि आपको मॉड्यूल किस तरह क्रिएट कर सकते हो आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा फ्यूचर के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।